बायोलॉजी के एग्जाम्स में गलत डायग्राम बनाने का मतलब है इजीली अपने मार्क्स को लूज करना। स्टूडेंट, अगर आप बॉटनी या जोलॉजी के एग्जाम में डायग्राम बनाते हो ये सोचकर कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी या आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपने वो डायग्राम परफेक्ट नहीं बनाई, सही ढंग से नहीं बनाई, तो आपके मार्क्स कटेंगे भी और आपके मार्क्स डिडक्ट होने के साथ साथ आपका इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा। तो अब डायग्राम हमें बनानी किस तरीके से है? देखें, हर काम का एक तरीका होता है। आपने लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट किया, उसका एक प्रॉपर तरीका है। कॉन्सेप्चुअल आंसर अटेम्प्ट किया, उसका एक तरीका है। इसी तरीके से डायग्राम को बनाने का भी एक प्रॉपर तरीका है। अगर आपने डायग्राम को प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट तरीके से नहीं बनाया तो आपके मार्क्स बहुत बुरी तरह कट सकते हैं। इसीलिए कोशिश करना कि वीडियो को एंड तक जरूर देखो और इन पॉइंट्स को फॉलो करने की कोशिश करो जब भी आप डायग्राम बनाओ। सही है स्टूडेंट? अच्छा, परफेक्ट डायग्राम बनाने के लिए आपको इन चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, पेंसिल यूज करो। जब भी डायग्राम बनाओ कोशिश करो पेंसिल से बनाओ। चाहे आपके बोर्ड एग्जामिनर ने, आपके जो इन्विजिलेटर है उसने आपको पाबंद कर दिया है, कह दिया है कि आपको सारा काम बॉल पेन से करना है या पेन से करना है, ठीक है, लेकिन डायग्राम आपने पेंसिल से जरूर बनानी है। पेंसिल से डायग्राम बनाओगे तो जो भी मिस्टेक होगी आप उसको इरेज कर सकते हो, सेट कर सकते हो और वो आपके पेपर को अच्छा लुक भी देगी। इसलिए पेंसिल से डायग्राम बनानी है, पेन से डायग्राम नहीं बनानी है, ठीक है, और ना ही पॉइंटर फेरने वाला काम करना है। सिर्फ पेंसिल से प्रॉपर डायग्राम बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो है लेबल्स स्ट्रेट हो। पूरी कोशिश करना कि आप अपने डायग्राम में जो लेबलिंग करो वो लेबलिंग बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। सही। अब स्ट्रेट होने से क्या मुराद? मिसाल के तौर पे आपने जैसे एक सेल की डायग्राम ड्रॉ की, सही है, ये आपके पास जो है वो सेल है, इसके अंदर कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है, सही। ये आपने सेल की क्या की, डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, सही। अब जब आप इसकी लेबलिंग करोगे तो स्ट्रेट लेबलिंग करनी है। इस तरीके से यहाँ वहां इस तरीके से आपने लेबलिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इस तरीके से बहुत मेस क्रिएट होगा और डायग्राम आपकी प्रेजेंटेबल बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जब भी डायग्राम ड्रॉ करो, उसको ड्रॉ करने के बाद जो लेबलिंग आपने करनी है वो स्ट्रेट करनी है, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, ठीक है, कोई भी एक साइड सिलेक्ट करो और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से लाइन खींच लो और इस तरीके से आपने लेबलिंग करनी है एक तरफ। जैसे ये आपके पास हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपके पास हो गया आपका कोई ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये आपके पास हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये आपके पास हो गया जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सही है। तो जब भी लेबलिंग करो एक साइड पे करो और स्ट्रेट लेबलिंग करो, सही है। इधर उधर लाइन खींचना, एंगल्स में लाइन खींचना, ये सब गलत तरीका है। डायग्राम को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए स्ट्रेट लेबलिंग, वन साइड लेबलिंग, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, ठीक है। अगर लेबलिंग किसी डायग्राम में ज्यादा है, जैसे सेल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपने एक तरफ डायग्राम लेबलिंग कर ली, बाकी जो लेबल्स बच जाए उनको इस तरीके से एक तरफ कर दिया, ठीक है, तो ये प्रेजेंटेबल लगेगा। इधर उधर नहीं करना है, स्ट्रेट लेबलिंग करनी है, ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायग्राम हमेशा मीडियम साइज की हो। मीडियम साइज से ये मुराद है ना ही बहुत ज्यादा बड़ी और ना ही बहुत ज्यादा छोटी, नॉर्मल साइज की, मीडियम साइज की डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर आप सेक्शन सी में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तब भी आपने मीडियम साइज रखना है। अगर आप सेक्शन बी में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तब भी साइज मीडियम रखना है। ना ही पूरा पेज लेना है डायग्राम के लिए और ना ही साइड में कोने में बनाना है। हाफ पेज लो, जैसे एक पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें अपनी डायग्राम को ड्रॉ करो, ठीक है। चौथी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो काफी स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं और वो है प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जरूर करो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपने सोच लिया है कि मैं डायग्राम्स बनाऊंगी या बनाऊंगा ताकि पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगे और मैं अच्छे से मार्क्स सेव कर सकूं, तो बहुत अच्छा है, आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। डायग्राम जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली है, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की डायग्राम आती है अक्सर, क्रोमोसोम्स की डायग्राम अक्सर पूछी जाती है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स की डायग्राम पूछी जाती है, जैसे ब्रेन की डायग्राम पूछी जाती है, किडनी की, नेफ्रॉन की,
तो ये वो डायग्राम्स हैं जो अमूमन पेपर्स में पूछी जा रही होती हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। कॉमन मिस्टेक्स जैसे कि, कॉमन मिस्टेक से मुराद है सबसे पहली चीज, एक्स्ट्रा जो शेडिंग होती है, एक्स्ट्रा शेड डाल देना, ओवर लेबलिंग कर देना, एक्स्ट्रा नेमिंग डाल देना, ये सब मत करना। बहुत तरीके से, प्रॉपर तरीके से, सूटेबल तरीके से अपने आंसर शीट को आपने तैयार करना है। आपने अपना आंसर लिख लिया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया, उसमें मीनाकारी नहीं करनी है, यानी ओवर शेडिंग नहीं करनी है, पेंसिल से शेड डालना नहीं है। सादी सी डायग्राम बनाओ, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ, हर पार्ट को अच्छे से बनाओ और उसको अच्छे से लेबल करो। सही है? तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करिएगा। लेबल्स को मैस मत कीजिएगा, इधर उधर नहीं करना है, एक राइट साइड या लेफ्ट साइड पे करना है, और वो भी प्रॉपर स्टेट लेबलिंग करनी है। पेंसिल से ड्रॉ करना है और लेबलिंग आप पेन से कर सकते हो। अगर आप ब्लू बॉल पेन से अपना सारा आंसर लिख रहे हो तो ब्लू बॉल पेन से अपनी लेबलिंग कर लो, लेकिन डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ठीक है स्टूडेंट? तो ये 5 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले। बायोलॉजी के पेपर में जोलॉजी और बॉटनी दोनों में डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मार्क्स को सेव करने में। तो बायोलॉजी के पेपर्स में डायग्राम को तरजीह दो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली डायग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करना और अच्छे से अपनी डायग्राम बनाना, मीडियम साइज की। ठीक है स्टूडेंट? तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।